जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी अभी बहुत अच्छी न्यूज़ आई है युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे, आपने संघर्ष किया और संघर्ष की जीत हुई। और कहीं ना कहीं मुझे भी खुशी है कि मैंने आपके लिए एक या दो वीडियो बनाए, आपका सपोर्ट किया और आपकी जीत हुई। आपकी खुशी में हमारी खुशी भी है। और ये उन चमचों के लिए जो कमेंट्स लिखते हैं कि कुछ नहीं होगा, जो सरकार ने कर दिया वही चलेगा, तो उन चमचों के लिए, उन कायरों के लिए कहना चाहता हूँ कि हमारा कर्म है संघर्ष करना, लड़ना। सफलता लड़ने वालों को ही मिलती है, कायरों को कभी नहीं मिलती। कायर तो पहले ही हार मान के बैठ जाते हैं। बहादुर वो हैं जो सामने हार दिखती है तब भी लड़ते हैं, और हम वो बहादुर हैं। हम पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं हैं। जीत हार, जन्म मृत्यु, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन ऊपर वालों ने ये कहा है कि आप संघर्ष करो, सफलता जरूर मिलेगी। तो संघर्ष करने वालों को सफलता मिलती है। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है, जैसे हमने अग्निपथ के लिए भी विरोध किया, आर्मी एग्जाम के लिए, एयरफोर्स ज्वाइनिंग के लिए विरोध किया, लेकिन उसमें अभी तक सफलता नहीं मिली। लेकिन अभी भी लगातार वो बच्चे भी संघर्ष कर रहे हैं, चंपारण से चलकर दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका साथ भरपूर उन लोगों ने नहीं दिया जो घरों में बैठे रहे। वो घर में बैठकर सोचते रहे कि रविंद्र फौजी लड़ रहा है, हो जाएगा, या कुछ लोग लड़ रहे हैं उनसे हो जाएगा। जीत तभी होती है जब एकजुट हो। और आज ये यूपी के युवा एकजुट हुए। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन सरकार, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, किसी से मतलब नहीं है। छात्र एकता की ताकत दिखाई और लक्ष्य रखा कि हाँ पेपर लीक हुआ है, तो ये लीक हुआ है तो रद्द हो, और वो रद्द हुआ। सरकार को भी झुकना पड़ा। लेकिन हमारे आर्मी एग्जाम वाले मुद्दे में या अग्निपथ वाले मुद्दे में, जो कि सबको पता है, सरासर 4 साल की नौकरी में जवानों को कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल के बाद जब वो जाएंगे, ना पेंशन, ना उनको मेडिकल की सुविधा, ना ही CSD की सुविधा। ये सरासर अन्याय है। लेकिन हमारे कुछ सैनिक या हमारे उन युवाओं के माता पिता, वो कहीं ना कहीं सिर्फ सरकार मोदी जी के भगत हैं, और उन्होंने मोदी जी ने जो कर दिया उसी को सही मानकर चुप बैठे रहे, और हम कुछ एक लोग लड़ते रहे, इसलिए अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। अभी भी उन युवाओं से कहना चाहता हूँ कि समय है, आपकी लड़ाई सही दिशा में है, लेकिन आप ढंग से नहीं लड़ रहे हो। मैंने कहा था पिछली बार जब ये 5 राज्यों में चुनाव था, मैंने कहा था कि इधर उधर भटकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार पर। हम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, पावरफुल सरकार है, हर जगह दबा दिया गया। या तो हमारी ताकत ऐसी होनी चाहिए जैसे किसान डटकर बैठ गए, लेकिन उनके पास क्या है, संख्या बल भी है, उनके पास धन भी बल है, सब कुछ है, उनको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन युवाओं का किसी ने सपोर्ट नहीं किया। खुद हमारे सैनिक, उन्हें वहीं जब 1 साल से सैनिकों का धरना चल रहा है, वहाँ इन बच्चों को मैं खुद लेके गया था कि भाई इनको भी शामिल कर लो। नहीं नहीं जी, हम तो आरोपी के लिए लड़ेंगे। तो हमारे खुद के अलग अलग हिस्से हैं, टुकड़े हैं। उस वजह से आज ये युवा सड़कों पर है। वो भी 1 साल से बैठे हैं, कुछ नहीं मिला ना। लड़कर मिलकर लड़ते तो जरूर जीतते। अभी भी कह रहा हूँ कि उस समय 5 राज्यों में चुनाव था, अगर वहाँ अलग अलग जगह भटकने से अच्छा था हर एक राज्य में जाकर, जैसे हिमाचल के हार हुई, उसी तरह के इन 5 राज्यों में अगर ये 3 में भी हार जाते हैं ना, 3 में, तो इनकी अक्ल ठिकाने आ जाती है। क्योंकि ये सिर्फ कुर्सी से डरते हैं। और अभी भी लोकसभा चुनाव आने वाला है। ये भूखे रहकर, हड़ताल करके कोई फर्क नहीं पड़ता इस सरकार पर। आप लड़ रहे हो, मर रहे हो, गोलियां खा रहे हो। किसान भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, इस सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर फर्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ वोट की चोट। चुनाव आने वाला है, वोट की चोट करो, तैयार करो अपने बीच में से लोगों को,
और इनके सामने एक योद्धा बनाकर खड़ा करो। कोई लड़ने की जरूरत नहीं, बटन दबाओ। बहुत से लोगों के दिमाग में है कि ईवीएम ये कर देगी या ये उससे जीत जाएंगे। नहीं, जब तुम कमज़ोर पड़ते हो, जब तुम अपने मन में अपनी हार मान लेते हो, उससे ये लोग जीत रहे हैं। आप मेहनत करो, अगर आपकी सच्ची मेहनत है तो ऊपर वाला जरूर देख रहा है। ये कितनी भी कुछ भी कर लें, आप जरूर जीतोगे। छोड़ो इनको, जो करना है करने दो। बोलते हैं ना, जैसे एक चीज़ का अंत होता है, अन्याय बढ़ता है, लेकिन जब उसको पटकना होता है तो अपने आप पटक देता है। वो ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है। लेकिन तुम खुद ही संघर्ष नहीं करना चाहते, खुद ही टूट जाते हो कि नहीं इनके पास तो ये है, जीत जाएंगे, हम ये करेंगे तो मानेंगे नहीं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बोलते हैं ना कि तबीयत से पत्थर उछालो यारो, आसमान में भी छेद होता है। बोलते हैं ना कि गुच्छे की लास्ट चाबी भी ताला खोल सकती है, प्रयास किया जाए तो। लेकिन कुछ टूट जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, तो वो रह जाते हैं। जिनको संघर्ष करना है, मैं तो यही कहूँगा कि संघर्ष के लिए तैयार रहें। आपका भाई भी संघर्ष कर रहा है, हर तरह से संघर्ष करके अभी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हमें जीत हार की परवाह नहीं है, हम अपना कर्म करेंगे। जयपुर ग्रामीण से चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे इंडिपेंडेंट लड़ना पड़े, किसी पार्टी का सहारा लेना पड़े, ये समय बताएगा। लेकिन लड़ेंगे जरूर और अपने हक के लिए लड़कर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।